अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो में ज़िक्र किया कि हमें कोई भी सिंथेटिक चीज़ स्किन के ऊपर नहीं लगानी चाहिए जिनमें सरे-फ़हरिस्त रोज़ाना इस्तेमाल किया जाने वाला साबुन है। तो साबुन को हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ये हमारी स्किन को डैमेज करने का बाइस बन सकता है। तो एक कमेंट मेरी नज़र में ऐसा भी गुज़रा कि वो साहब फरमा रहे थे जी हमारे हमारे आबा-ओ-अजदाद तो साबुन ही इस्तेमाल करते थे, उनकी स्किन को तो कोई मसला नहीं हुआ। तो मैं उनसे इख्तिलाफ़ नहीं करता, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बात। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने की ज़रूरत है कि हमारे आबा-ओ-अजदाद का लाइफ़स्टाइल क्या था? हमारे आबा-ओ-अजदाद तो मोटरसाइकिल की बजाय पैदल चलने को प्रेफ़र करते थे। उनकी डेली वॉक की रूटीन कितनी थी, वो अपने कामों में कारों का इस्तेमाल कितना करते थे, वो घर में एसी में कितना रहते थे, उनकी कितनी हार्ड एंड टफ लाइफ़ थी। वो किस तरह के सर्कमस्टेंसेस में रहते थे। ऑफ द पीपल जो आप समझ लें को 20-30 साल पहले या 90s में जो लोग वो थे, वो लोग बड़ी सख्त जिंदगी गुजारने के आदी थे। वो अपने आप को कंफर्ट जोन में नहीं रखते थे। उनके अंदर इम्यूनिटी का एक पूरा तूफान था। उनके अंदर इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग थी। वो हर चीज वो खाते भी मतलब वो आज तो हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, आज हम जंक फूड खाते हैं, पिज्जा बर्गर खाते हैं, अपनी कार्बोहाइड्रेट्स हमारी शुगर जो है हम इन चीजों से लेते हैं। वो शुगर केन चूसते थे, मतलब गन्ने, उसको दांतों से चूसते थे। वो कितना यानी हार्ड उनकी हर चीज, उनकी सिलेक्शन जो थी अपनी फूड की, जो उनका इनटेक था वो कितना जबरदस्त था। वो फ्रूट्स भी खाते थे और उस वक्त जो फ्रूट्स थे उनके ऊपर पॉइजन यानी वो जो स्प्रे वगैरह होता है वो नहीं होता था, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं था इतना ज्यादा होता। और आज जो सब्जियां हमें मिलती हैं, आज सब्जियों में कभी सुंडियां नहीं नजर आती हैं आपको। क्या वजह है? क्या हमने बहुत तरक्की कर ली है? जी बिल्कुल, बहुत तरक्की कर ली है। हमने ऐसे पेस्टिसाइड बना लिए हैं जिनके ऊपर वो दुकानदार स्प्रे कर देता है ताकि सुंडी ना पड़े। जी, सुंडी है तो वो मर मुर जाए ताकि मुझे इसका क्लेम ना आए। और वो पॉइजन वाली वो सुंडी वो पेस्टिसाइड वाली सब्जियां हम इस्तेमाल करते हैं घरों में लाके, तो हमारी इम्यूनिटी का लेवल बताएं जरा क्या होगा। तो मैं समझता हूं कि तस्वीर का सिर्फ एक रुख नहीं देखना चाहिए, हमें मुकम्मल पिक्चर। अगर हम एक चीज को देख रहे हैं जी वो ये इस्तेमाल करते थे और उनको कोई मसला नहीं हुआ, तो वो भी तो देखें ना कि वो कैसी जिंदगी थी उनकी, उनका लाइफस्टाइल कैसा था। हमें भी अपने लाइफस्टाइल में, इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया है, दो टांगे दी हैं। इन टांगों की क्वालिटी ये है, सड़क पर भी चल सकती हैं, पहाड़ों पर भी चढ़ सकती हैं, हर तरह के जगह पर चलने के लिए। यानी किसी जगह पर मुख्ताज नहीं बनाया अल्लाह ताला ने इंसान को। आज हम छोटा सा सफर करना होता तो कार निकालते हैं, हम छोटी सी जगह पर जाना होता तो कोशिश करते हैं बाइक हो या कार हो। तो खैर, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी बॉडी जितनी अंदरूनी तौर पर फिट होगी, उसकी रिफ्लेक्शंस हमारी स्किन के ऊपर नजर आएंगी। हमें नेचर के करीब रहना है, हमारे लाइफस्टाइल को नेचुरल होना चाहिए, हमारी इस्तेमाल की चीजों को नेचुरल होना चाहिए, जो कि आज हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें सब्जी तो वही खानी है जो बाजार में अवेलेबल है। हमें कहीं ना कहीं जंक फूड भी खाना ही पड़ जाता है। हमें कहीं ना कहीं कुछ दावत पे जाना है तो वहां पर भी कुछ ना कुछ ऐसा एहतमाम है, आइसक्रीम खानी पड़ जाती है, कुछ ना कुछ हमें लेना पड़ जाता है ऐसा जो सिंथेटिक बना हुआ है। तो इसके लिए मैंने ये कहा था कि हमें अपनी स्किन की केयर के लिए बजाय बिला वजह की क्रीम्स वगैरह का इस्तेमाल करने के या बिला वजह की कोई ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करने के, हमें अपनी स्किन को एक सिर्फ अच्छा फेस वॉश चाहिए जो विटामिन बेस्ड हो, जिसके अंदर मिनरल्स हो, जो स्किन से कुछ चीज़ें हमारी जो ज़रूरत की प्रॉपर्टीज है स्किन की वो उनको निकाले ना, बल्कि स्किन के अंदर ऐड करे विटामिन्स को, मिनरल्स को। हमारी स्किन के ऊपर एजिंग साइन नहीं आएंगे, हमारी स्किन बहुत सारे मसाइल से बची रहेगी। हमारी स्किन के ऊपर बहुत सारे इश्यूज, उसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी हैं। ये घर में बनाने के लिए भी मैंने बताया हुआ, उसकी पूरी वीडियो मैंने बना के दी हुई है कि आप घर में कैसे बना सकते हैं। और अगर नहीं बना सकते तो आप मुझसे मंगवा सकते हैं। तो ये मेरी उस वीडियो में मैंने ये कहा था। लेकिन उस पर ऐसा कमेंट आया तो मुझे लगा कि मुझे जरूर ये बात क्लियर करनी चाहिए कि अगर हम एक चीज की एग्जांपल दे रहे हैं तो तस्वीर का दूसरा रुख भी हमें देखना है। या तो हमारी लाइफ इतनी हार्ड टफ किस्म की होनी चाहिए कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और हमारी बॉडी की रिफ्लेक्शन जो है बाहर अच्छी नजर आए। आज के लिए इतना ही है, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।